Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Medina, and I have the pleasure today of sharing my revert story with you. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मदीना है और मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। मैं पैदाइशी ईसाई थी, अगरचे मेरी वालदा मुसलमान थीं और वालिद ईसाई थे, मगर मैं एक तकसीम शुदा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिदैन में तलाक हो गई थी और मेरी वालदा मेरी छोटी बहन को लेकर अलग हो गई थीं, जबकि मैं और मेरा भाई हम दोनों अपने वालिद के साथ ही रहते थे और मैं अपने वालिद के पास ही पल बढ़कर जवान हुई हूँ। चूँकि मेरे वालिद ईसाई थे, इसलिए मैं भी बचपन से ही ईसाइयत पर अमल दरामद करती आई हूँ और बचपन की स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी आने तक मैंने चर्च को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। मैं ईसाइयत की तबलीग बहुत कम उम्री से ही कर रही थी और मैंने अपने कॉलेज में भी एक ईसाइयत की तबलीग करने वाली तंजीम को ज्वाइन कर रखा था और ईसाइयत की तबलीग मैं बहुत ही शौक और खुशी से करती थी। मैंने अपनी ईसाई तंजीम के साथ इसराइल और यरूशलेम के कई तबलीगी सफ़र किए और मैं अपने इन सारे विज़िट से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने लोगों तक यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाया है। ये आज से 12 साल पहले की बात है जब मैंने ये सब विज़िट किए थे। फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के शोबे का इंतखाब किया, क्योंकि सियासत का मज़हब और जोग्राफिया से करीबी ताल्लुक है, इसलिए यही सब्जेक्ट मेरे ज़ौक़ और शौक़ की तस्कीन कर सकता था। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैं जल्द ही शादी के बंधन में बंध गई और मैंने अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर दी, मगर शादी मेरे लिए खुशगवार तजुर्बा साबित नहीं हुई और मैं 27 साल की उम्र में 2 बच्चों के साथ अपने शौहर से तलाक लेकर अलग हो गई थी। अब जबकि मेरी उम्र 31 साल है और मैं दोबारा शादी कर चुकी हूँ और मेरे 2 मज़ीद बच्चे हैं और मैं इस वक्त 4 बच्चों की माँ हूँ। बहरहाल मैं अपनी कहानी को मुख्तसर करती हूँ कि जब मेरी पहली शादी नाकाम हुई और मैं अपने 2 बच्चों को लेकर अलग हो गई, तो मेरा खुदा पर ईमान भी डोलने लगा था। मैं अक्सर सोचती थी कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं। अगर वो है तो मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता, मेरी तकलीफें दूर क्यों नहीं करता। दरअसल मैं अपनी तलाक के बाद बहुत ही अपसेट रहने लगी थी। तलाक के 1 साल बाद मेरी जहनी हालत कुछ संभली और मैं एक बेहतर जिंदगी की तरफ लौटने लगी, मगर इस सारे वक्त में मैं मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुकी थी। मज़हब और खुदा पर मेरा एतकाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं ज़िंदगी को दुनियावी हकीकतों के एतबार से देखने और जांचने लगी थी। फिर इस दौरान मेरी दोस्ती खतीजा से हुई और आप कहेंगे कि कौन खतीजा? जी हाँ, कोई और नहीं, खतीजा। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैं सोशल मीडिया पर एक मुसलमान को फॉलो करती थी जो कि इस्लाम के मुतालिक लोगों को आगाही फराहम करता था। वो अपनी बातों में ख़वातीन को अक्सर कहता कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ो, खतीजा को देखो कि उसने कैसे ज़िंदगी गुजारी। उसकी बातों में खतीजा खतीजा का जिक्र इतना था कि मैंने खतीजा की ज़िंदगी के मुतालिया शुरू कर दिया और मैं जितना ज़्यादा उनके मुतालिक मुतालिया करती जाती, दिल ही दिल में मेरी खतीजा से दोस्ती होती चली गई। खतीजा भी मेरी तरह तलाक के बाद अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी। खतीजा भी मेरी तरह वर्किंग वुमेन थी और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कारोबार की देखभाल के लिए मुकर्रर किया था। बस मेरी खतीजा से मोहब्बत और कुर्बत बढ़ती गई और इसी मोहब्बत ने मुझे इस्लाम की तरफ रहनुमाई फराहम की और मैं तलाक के बाद जितनी अल्लाह से दूर जा चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मुझे वापस अपने पास बुला रहा था। बल्कि यूँ कहिए कि मैं
पहली मर्तबा अल्लाह से करीब हो रही थी, क्योंकि अपनी शुरू जवानी में जब मैं ईसाईयत की तबलीग कर रही थी, उस वक्त मैंने कभी खुदा से ऐसी कुर्बत महसूस नहीं की थी जैसी कुर्बत मैं अब महसूस कर रही थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी यकीनन मेरे लिए बेहतरीन रहनुमाई थी कि कैसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद न सिर्फ उन पर ईमान लाई, बल्कि इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए हमेशा अपने हस्बैंड के लिए एक मददगार बनी रही। चूँकि तलाक के बाद मैं एक बहुत ही ख़राब ज़िंदगी गुजार चुकी थी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी कि वो तलाकशुदा होने के बावजूद कैसे इतनी मजबूत और तवाना थी, और इस्लाम से पहले भी वो मक्का में एक इंतहाई काबिल इज़्ज़त मर्तबा और मुकाम रखती थी। बहरहाल मैंने सोशल मीडिया पर इस्लाम के मुतालिक बात करने वालों और इस्लाम की तरफ बुलाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि बचपन से ही मुझे इस्लाम पसंद नहीं था और मैं अपनी पहली शादी तक मुसलमानों से दूर ही रहती थी। मगर हुआ कुछ यूँ कि मेरी एक सहेली थी जो कि बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती थी और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरी उससे अक्सर गपशप रहती थी। मैं उससे इस्लाम के मुतालिक काफ़ी कुछ पूछती रहती थी, मगर फिर मेरी शादी और शादी के बाद तलाक, और इस सब में मेरा राब्ता अपनी उस सहेली से नहीं रहा था। बहरहाल मैंने इस्लाम के मुतालिक कई कुतुब खरीदी और ऑनलाइन कई स्कॉलर्स को सुनने के साथ साथ फिज़िकली भी अक्सर स्कॉलर्स के लेक्चर्स अटेंड करने शुरू कर दिए। और इस सब में मैंने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इस्लाम की तरफ दावत देने वालों से भी बहुत कुछ सीखा। इन्हीं सब में एक साहिब थे जो कि मेरे एरिया में ही रहते थे, उनकी मजालिस में जाकर भी मैं शरीक होती थी। यहाँ इस्लाम में मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो थी इस्लाम की तालीमात में यकसानियत। पूरी उम्मत एक ही कुरान को और एक ही जैसी तालीमात को फॉलो करती है, जबकि हमारे यहाँ हर फिरके की बाइबल में फ़र्क है। असली बाइबल मौजूद ही नहीं है, जो कुछ मौजूद है वो बाइबल का इंग्लिश तर्जुमा है, और फिर उस तर्जुमे में भी हर फिरके और हर चर्च की अपनी अपनी अलग अलग तशरीहात हैं। जबकि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसको आप किसी भी मुल्क से और किसी भी जगह से हासिल करें, वो एक ही नुस्खा है जो आपको हर जगह मिलेगा और कहीं भी उसमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। और ना सिर्फ कुरान बल्कि बुनियादी इस्लामी तालीमात भी आप किसी भी स्कॉलर से सुन लें, सब आपको एक जैसी ही मिलेंगी। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात इस्लाम की ये है कि मुसलमान यहूदियों के नबी, ईसाइयों के नबी और दीगर तमाम नबियों की वैसे ही इज़्ज़त करते हैं जैसी इज़्ज़त वो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। मुसलमान तौरात, ज़बूर, बाइबल को भी वैसे ही आसमानी किताब तस्लीम करते हैं जैसे कि वो कुरान मजीद को समझते हैं। बस एक दिन मैं खलील साहब की मजलिस में शरीक थी और ये 25 दिसंबर 2021 की बात है कि उस मजलिस के बाद मैंने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, और उस दिन से लेकर आज तक हर दिन हर वक्त मुझ पर मुसलसल मेरे अल्लाह की रहमतें हैं। मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गया है जिसने मुझे मेरे बच्चों समेत कबूल किया है, और मैं बहुत खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी दावत के काम से मुंसलिक हैं और मैं भी चाहती हूँ कि दीगर लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने का नेक काम ज़िंदगी भर करूँ, और मैं अपने हस्बैंड के लिए वैसे ही मददगार रहूँ जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हस्बैंड की मददगार थीं।